Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss alkyl halide, very important article, types of reactions of alkyl halide. Dear students, alkyl halides में से जो टू टाइप के रिएक्शंस होते हैं उनमें एक टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा एलिमिनेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? इन एलिमिनेशन there is a removal of groups and there is a substitution in which there is a replacement. What is nucleophilic substitution reaction? When attacking nucleophile attacks on electrophilic carbon of alkyl halide. Alkyl halide is called as substrate, already हम पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हैलोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ. जो हैलोजन ग्रुप निकलता है उसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है. क्योंकि हैलोजन ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनको स्प्लिट किया गया है टू मैकेनिज्म्स में. एक है SN2 मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है? जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, तो एक ही स्टेप के अंदर क्या होता है, हैलोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और उस हैलोजन ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है, प्रोडक्ट बन जाती है. व्हेन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्काइल हैलाइड और सबस्ट्रेट, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब है पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बन जाएगा विद इन वन स्टेप साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में पुराना बॉन्ड टूट जाएगा. से अल्काइल हैलाइड का पुराना बॉन्ड टूट जाएगा और OH के साथ नया बॉन्ड जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा. नो, आगे हम देखते हैं कि इन मैकेनिज्म्स में क्या डिफरेंस हैं. दूसरा स्टेप, ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये कौन देते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी नहीं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. क्यों ऐसा होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अल्फा कार्बन के इर्द गिर्द लाइटर ग्रुप होते हैं, लाइटर ग्रुप. तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद एक ही स्टेप के अंदर प्रोडक्ट भी बन जाती है. ये किस तरह से होता है? इनमें होता क्या है, इनमें न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये लीविंग ग्रुप है, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर रहा है? फ्रॉम ऑपोजिट ऑफ लीविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं, सेम साइड से नहीं करेगा क्योंकि लिविंग ग्रुप भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज्ड है. दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. हाइब्रिडाइजेशन की क्या स्टेट आती है? डियर स्टूडेंट्स, इसमें sp3 आती है रिएक्टेंट की स्टेट,
फिर क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। अनस्टेबल होती है, शॉर्ट लिव होती है, आइसोलेट नहीं हो सकती, जिसमें CCl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और OH के साथ बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी ट्राइएंगुलर प्लेनर, और अगले स्टेप में प्रोडक्ट जो बन जाए, एक ही स्टेप है, ये जो बीच वाली स्टेट है ये अनस्टेबल है, इस वजह से इसको एक ही स्टेप गिना जाता है। जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें OH के साथ बॉन्ड बन चुका है, Cl निकल चुका है, दोबारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3। तो sp2 किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट की, sp3 किसकी है, रिएक्टेंट्स की, और अगेन sp3 किसकी है, प्रोडक्ट्स की है। इसमें होता क्या है, रिएक्टेंट में लिविंग ग्रुप राइट साइड पे है, प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वो किधर है, से ये राइट साइड पे है लिविंग ग्रुप, इधर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। अगर अपोजिट होगी उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, के ज्योमेट्री टोटली उल्ट हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्री टोटल उल्ट हो जाएगी 100%। Cl राइट है, OH लेफ्ट है। अब क्योंकि एक ही स्टेप में है तो रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे भी, जिसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। और हमें ये पता है कि रेट एक्सप्रेशन में जो पावर होती है उनके सम को क्या बोलते हैं, आर्डर। तो आर्डर कितना होगा, 2, 1 + 1 आर्डर विल बी 2, क्योंकि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सिंगल स्टेप है, तो हम ये कहते हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी होती है, वो 2 होती है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ है, इट विल टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। नाउ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आइन। अगर आइन नहीं बनेगा, अगर आइन नहीं बन रहा, तो ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की वजह से ही होता है, उनकी मौजूदगी में होता है। और इसका लास्ट स्टेप, ये इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएट में इस्तेमाल हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, लेकिन SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन SN2 के अंदर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, what is called as SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म वो होता है कि जिसमें इनफैक्ट ये जो अल्फा कार्बन है, इसके इर्द गिर्द जो ग्रुप लगे होते हैं, ये हैवी ग्रुप है हाइड्रोजन की निस्बत। हैवी ग्रुप्स के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, बल्की ग्रुप्स। तो ये जो बल्की ग्रुप्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह नहीं देते। उधर हाइड्रोजन थी, इधर बल्की ग्रुप है। अगर जगह नहीं मिलेगी, न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक नहीं करेगा, तो फिर कब अटैक होगा, दूसरे स्टेप में। तो इसका मतलब है इसमें बॉन्ड ब्रेक तो पहले स्टेप में हो गया है, लेकिन अटैक किस में हुआ है, दूसरे स्टेप में। तो दूसरे में न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि पहले में अटैक नहीं कर सका, दूसरे में आइन बन जाएगा, तो दूसरा स्टेप तेजी से हो जाएगा। कौन ये देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल गिव SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म में और क्या होगा कि ये जो आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इनमें न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में तो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स हैं। पहला जो स्टेप है, नंबर 1, ये स्लो होगा और रिवर्सिबल होगा, क्योंकि इसमें क्या बनना है, आइन बनेगा। और आइन किस तरह से बनेगा, किसकी मौजूदगी में, पोलर सॉल्वेंट्स की मौजूदगी में।
एथानॉल और एसिटिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, X निकल जाएगा और इसका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन क्या होगा? स्टेबल, और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, sp2, sp3 से sp2 बन जाएगा कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो इसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों साइडों से अटैक कर सकता है, तो प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि आयन इन्वॉल्व है तो दूसरा स्टेप फास्ट होगा। अब हम कहते हैं कि इनमें क्या होता है, तीसरा प्रोसेस या तीसरा पॉइंट, कि इनमें न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? इनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है फ्रॉम आइदर साइड ऑफ, किसको अटैक करता है? कार्बोकेटाइन। अल्काइल हैलाइड को क्यों नहीं करता? बल्कि ग्रुप्स हैं, नो स्पेस फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन। रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, फिर कार्बोकेटाइन बनता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, और कार्बोकेटाइन से जब प्रोडक्ट बनेगी दोबारा sp3 हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 से चेंज होती है sp2 और प्रोडक्ट बनेगी दोबारा sp3। अब हम कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल दोनों साइडों से अटैक करता है, अगर लिविंग ग्रुप राइट साइड पे है, न्यूक्लियोफाइल भी राइट साइड पे लग जाए, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है, अपनी उसी हालत में है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड पे लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों साइडों से अटैक करता है, इस वजह से इसमें 50% चांस होता है रिटेंशन का और 50% चांस होता है इन्वर्जन का। 50% है कि ज्योमेट्री वैसी रहेगी और 50% है ज्योमेट्री उल्ट हो जाएगी। तो रेट हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है? इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप स्लो था, तो मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो इसका पहला स्टेप स्लो है, उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, तो रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑर्डर कितना होगा? रेट एक्सप्रेशन में पावर 1 है तो ऑर्डर भी 1 होगा, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी होगी? 1 होगी। वो कितने स्टेप में हुआ था SN2? वो हुआ था एक स्टेप में। ये कितने स्टेप में होता है? इट विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। उसमें सॉल्वेंट्स थे बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इसमें आयन बन रहे हैं और जिसमें आयन होंगे उनमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस नहीं होता। तो these are the difference between SN1 mechanism and SN2 mechanism. What about secondary alkyl halide? तो dear students, secondary alkyl halide can give SN1 mechanism as well as SN2 mechanism. SN1 mechanism as well as SN2 mechanism. Secondary alkyl halide, so these are the difference between SN1 mechanism and SN2 mechanism. These are the difference between SN1 mechanism and SN2 mechanism. You can watch clearly. Now coming towards the example of SN reactions. What are the examples of SN reactions? SN रिएक्शंस में एक होता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, एक होता है सबस्ट्रेट। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, से OH ने अटैक किया है, तो ब्रोमो की जगह क्या लग जाएगा? OH, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ब्रोमो निकल जाएगा, इथाइल अल्कोहल एथानॉल बन गया। अगर आयोडो ने अटैक किया तो ये बन जाएगा इथाइल आयोडाइड और ब्रोमो सेपरेट हो जाएगा। आयोडो क्या है?
न्यूक्लियोफाइल है। और Br क्या है, लिविंग ग्रुप है। इसमें सियानो अटैक कर रहा है तो इथाइल सायानाइड बन जाएगा और ब्रोमो सेपरेट हो जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा नाइट्रोइथेन और साथ ब्रोमो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नाउ इथॉक्सी रिएक्ट कर रहा है, अगर इथॉक्सी रिएक्ट कर रहा है तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर और साथ ब्रोमो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, अमोनिया रिएक्ट कर रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एक्सरसाइज में भी आती है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन बनेगा, HBr बन जाएगा इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या होगा, इथाइल अमाइन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इथाइल अमाइन है, अगर इसके पास इथाइल ब्रोमाइड आएगा, इसके पास अभी कितने हाइड्रोजन हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं। एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह भी अमाइनो ग्रुप आके लग जाएगा, CH3 CH2 NH, इधर भी इथाइल आके लग जाएगा। ये बन जाएगा डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन और HBr प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी भी इस डाइथाइल अमाइन के पास भी एक हाइड्रोजन है। नाउ अगर इसके पास इथाइल ब्रोमाइड आएगा तो ब्रोमो और H निकल जाएगा और इस अमाइनो के साथ कितने इथाइल ग्रुप लगेंगे, CH3 CH2 थ्राइस इंटू N प्लस HBr बन जाएगा। इसका नाम होगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। ये जो ट्राइथाइल अमाइन बना है, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है रिप्लेस करवाने के लिए, फिर क्या होगा, ये है CH3 CH2, ये थ्राइस था, ये जो पार्शियल पॉजिटिव आएगा ये उसको लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये बन जाएगा क्वाटरनरी इथाइल N पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और साथ Br निकल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन उसको लोन पेयर दे रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका नाम होगा क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये साल्ट बन जाएगा। अक्सर आ जाता है कन्वर्ट करो इथाइल ब्रोमाइड को क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड में, तो अगर आपके पास HS आ जाएगा तो ये आ जाएगा इथाइल बाइसल्फाइड और साथ या इथाइल थायोल और HBr जो है ये सेपरेट हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर आपके पास बेसिकली इथाइल है उसके साथ सोडियम एसीटेट रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा इथाइल OOCH3, तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट और सोडियम ब्रोमाइड अलहदा हो जाएगा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शंस, ये भी आपको आनी चाहिए। नाउ दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे। आई एम होपफुल कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।